Students, now we are going to solve problem number 11th of exercise 5.6. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 11th है, इफ x इक्वल अंडर रूट ए पावर साइन इनवर्स टी एंड y इक्वल अंडर रूट ए पावर कोस इनवर्स टी, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई अपॉन एक्स। ये हमें प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल है माइनस वाई अपॉन एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। वी हैव x इक्वल ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे। पैरामीटर है t, लिख सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट, बोथ साइड हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dx बाई डी टी डी बाई डी टी ओके स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 11 को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। ये मेथड नंबर 1 करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। मेथड फर्स्ट मेथड से करके दिखा रहा हूँ मैं इस प्रॉब्लम को आपको। आगे इसके अदर दो टाइप हैं, अगर आपको वे भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अदर 2 टाइप से भी मैं इसको सॉल्व करा सकता हूँ। चलिए ध्यान से देखना आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो अंडर रूट ए पावर साइन इनवर्स टी है, या यूँ कहें स्क्वायर रूट ए पावर साइन इनवर्स टी है, इसको लिखा जा सकता है ए की पावर 1/2 साइन इनवर्स टी। बड़ा बेसिक आप समझ गए होंगे। ए की पावर साइन इनवर्स टी होल पावर 1/2 रहा होगा, तो बचता क्या है, ए की पावर 1/2 साइन इनवर्स टी। सिंपल है बिल्कुल। अब देखते हैं dx बाई डी टी इक्वल, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा ए की पावर x, या यूँ कहें ए की पावर t, क्योंकि पैरामीटर t है। तो d बाई डी टी ऑफ ए की पावर t क्या होगा, ये होगा ए की पावर t log a, तो ये हो जाएगा a 1/2 साइन इनवर्स टी। फॉर्मूले मैंने आपको समझाए हुए हैं पहले ही, बात समझ में आई आपके। log a, ओके स्टूडेंट्स। और चेन रूल के अकॉर्डिंग वी हैव टू डिफरेंशिएट 1/2 साइन इनवर्स टी ऑल्सो। क्लियर है। आप चाहे ब्रैकेट में यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स इक्वल ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ए। ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है, समझ गए होंगे आप लोग। ए की पावर 1/2 साइन इनवर्स टी, ए पावर एज इट इज लॉग ए, और चेन रूल अप्लाई करना है तो हम करेंगे डी बाई डी टी 1/2 साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी होती है, क्योंकि सॉल्यूशन हम डिटेल में देते हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है किसी प्रकार की कि क्वेश्चन को शुरू किया और ख़त्म कर दिया, आंसर पे लिया है, फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं। हमारा एम ये है कि अगर कोई स्टूडेंट वीडियो देखता है तो उसे कहीं और ना जाना पड़े उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, उसे प्रॉब्लम बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाए। इसलिए यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो के टाइम इन्वेस्ट होता है। टाइम इन्वेस्ट तो करना ही होता है स्टूडेंट को, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ी लेंथी होती है, क्योंकि सॉल्यूशन डिटेल में होता है ना कि शॉर्ट में। ओके चलिए देखते हैं इसको। dx बाई डी टी इक्वल, ये वाली टर्म एज इट इज, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। 1/2 कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स टी या साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 1/√1 माइनस
टी स्क्वायर। आप चाहे तो ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास डी एक्स बाई डी टी इक्वल डी एक्स बाई डी टी इक्वल हुआ ए पावर में 1/2 साइन इनवर्स टी log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है? डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई। चलिए देखते हैं y को। अब देखते हैं स्टूडेंट्स y की टर्म। नाउ y इक्वल अंडर रूट a cos इनवर्स t। क्लियर है? देखिए मेथड पहले जैसा ही लगाएंगे हम। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट dy बाई डी टी इक्वल, ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, डी बाई डी टी। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था हम इसको लिख सकते हैं a होल पावर 1/2 कोस इनवर्स टी, क्योंकि ये हो जाएगा a पावर कोस इनवर्स टी होल पावर 1/2, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं आप? ओके। अब देखते हैं यहाँ पर भी कंडीशन हुई एक तरीके से a की पावर x वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x इक्वल होता है a की पावर x log x, सॉरी a की पावर x log a। तो सिमिलरली a की पावर 1/2 कोस इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कर देते हैं। डी वाई बाई डी टी इक्वल a की पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी एज इट इज, और साथ में आ जाएगा log a, बट वी हैव टू अप्लाई चेन रूल हेयर एंड अकॉर्डिंग टू दैट 1/2 है कांस्टेंट, डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा हमको कॉस इनवर्स टी का भी। बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? ओके। तो डी वाई बाई डी टी कैसे होगा? डी वाई बाई डी टी इक्वल होगा a की पावर 1/2 कोस इनवर्स टी log a एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना थोड़ा सा स्टूडेंट्स। 1/2 हमारे पास था ही, और हमें डिफ्रेंसिएशन करना था कोस इनवर्स टी का, टी के रेस्पेक्ट में। और कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कोस इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रेस्पेक्ट में होगा -1, देखिए मैं माइनस यहाँ पर लगा देता हूँ, अपॉन में √1 माइनस टी स्क्वायर। आप चाहे तो ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। डी वाई बाई डी टी इक्वल होगा, माइनस को पहले ले लेते हैं, a की पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी log a अपॉन 2 √1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल, ये वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी टी की। नाउ फाइनल स्टेप फाइंड आउट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी टी और पूरे के अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, मेथड ये है आपके सामने है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, पुट कर देते हैं वैल्यू डी वाई बाई डी टी की, जो कि है माइनस ए रेज टू द पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी log a मल्टीप्लाई में अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें डी एक्स बाई डी टी की भी, जो कि है a की पावर 1/2 साइन इनवर्स टी log a मल्टीप्लाई में अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स अगले स्टेप को। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल, ध्यान से देखेंगे, log a से
लोगे कैंसिल आउट, 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचता है नेगेटिव टर्म एज इट इज़, नेगेटिव को यहाँ लिख लेते हैं, इस वाले नेगेटिव को। हमारे पास बचता है a पावर 1/2 cos इनवर्स t अपॉन a पावर 1/2 साइन इनवर्स t। सिंपल है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, बस लास्ट स्टेप की ओर हैं हम। dy बाई डी एक्स इक्वल है माइनस a की होल पावर 1/2 cos इनवर्स t को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। तो dy बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स इक्वल आता है माइनस अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t अपॉन अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। अब जरा ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स आप लोग कि स्टूडेंट्स x है अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t और y है अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t। तो अंडर रूट a cos इनवर्स t के प्लेस पे हम y पुट कर सकते हैं और अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t के प्लेस पे हम x पुट कर सकते हैं। देयरफॉर स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स इक्वल हुआ माइनस, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है y, अभी मैंने आपको समझाया है, और ये है x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल है माइनस y अपॉन x, और यही हमको शो करना था इस प्रॉब्लम में, तो यही आपका शो हो चुका है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट related to this then you can write in comment sections. Subscribe and ensure success, press the bell icon. ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।